पाकिस्तान में 7 अरब डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी का प्लान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में 100 रुकनी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुँचेगा। सऊदी वज़ीर ज़राअत व पानी, वज़ीर सनअत व मादनियात और नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी भी शामिल। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मक्का में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की मफ़ाहमत को तेज़ करने के लिए है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आज से आगाज। वफाकी वज़ीर ख़जाना की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी माशी टीम आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरानी सदर 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इब्राहिम रईसी, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी ताउन, आज़ाद तिजारती मुआहदे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर पेशरफ और अमरीकी पाबंदी पर गौर होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गजा पर मुसलसल इसराइली जाहरियत और ईरान इसराइली कशीदगी पर भी बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को खातिर में न लाने वाले इसराइल को हज़ीमत का सामना। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अमरीकी नायब सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। रूसी सफ़ीर कहते हैं, सलामती कौंसिल में मग़रिब का दोहरा मयार। ईरानी सिफारतखाने पर हमले की मज़म्मत न करके मुनाफ़िकत की गई। शाम में बमबारी का नोटिस नहीं लिया जाता। मग़रबी इत्तेहादी को निशाना बनाया जाए तो फौरी कार्रवाई होती है। चीनी मंदूब ने कहा, अमन के लिए गजा में जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया ने ईरानी हमले को जारहियत करार दिया। बरतानवी सफीर का इजराइल की गैर मशरूत और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी सफीर ने कहा, इजराइल की बिलाजवाब कार्रवाई का जवाब दिया। ईरान मुल्क और अवाम की हिफाजत का मुकम्मल हक रखता है। सलामती काउंसिल दुनिया भर में अमन कायम रखने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। जापान और दीगर ममालिक के सफीरों का खित्ते में फौरी अमन बहाल करने पर जोर। मुसलमान अपने तीसरे मुकद्दस मकाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। बहुत जल्द मस्जिदुल अक्सा अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के हाथ में होगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली बहरी जहाज को फौरी छोड़ने का मुतालिबा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि तवक्को है कि जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात का इयादा नहीं करेगा। ईरानी हमले में इसराइल को भारी नुकसान। सेहूनी फौज को ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिराने महंगे पड़ गए। 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज़्यादा के खराजात बर्दाश्त करना पड़े। इसराइल का ईरानी हमले में एयरबेस को नुकसान पहुंचने का भी एतराफ़। 3 रनवेज को नुकसान हुआ। निवातिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी महाज है। कौमी असम्बली इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सेनेटर इसहाक डार तख्शिया ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2022 पेश की जाएगी। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली शशमाही रिपोर्ट एजेंडे में शामिल। भारत की आबी जारहियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। यूरिया खाद की कमी का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। मखसूस नशिस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें आमने सामने। नून लीग ने JUI की अकलियती मखसूस सीट पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JUI और नून लीग की असेंबली में 7 सीटें मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर नशिस्त JUI को दे दी। इलेक्शन कमीशन का बदनीयती पर मबनी फैसला कलअदम करार दिया जाए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच एजुकेशनल, फेडरल, पब्लिक और सिविल नौइयत के केसेस सुन रहा है। बहावलपुर में 27 कनाल अराजी के अलॉटमेंट मनसूख कराने की अपील पर भी समाअत। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने हल्फ दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का ताल्लुक पेशावर से ही है। 1999 से 2000 तक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2008 से 2010 तक एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर फाइज रहे। गैर शरई निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अरेंजमेंट केस सुन रहे हैं। खाबर मानिका के वकील की गैर मौजूदगी पर समाअत में वक्फा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमलों के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक तौसी। फवाद चौधरी की 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून चल बसी। लाश चन्नी गोट के करीब से मिली। मिल्लत एक्सप्रेस में एहलकार ने बदतरीन तशद्दुद किया। 8 अप्रैल की सुबह मुबैना तौर पर ट्रेन से गिराया गया। खातून का ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ से है। एहलकार की जमानत हो चुकी। वरसा का तहकीकात का मुतालिबा। हम चाहते हैं कि जो स्टेट ऑफ आर्ट 15 खासतौर पे यहाँ पे हमारा जो है या लाहौर का है या किसी और शहर में लगा हुआ है, तो उसकी अगले हफ्ते डीआईजी हेडक्वार्टर को मैंने कहा कि आप जाके स्टडी कर लें और ब्रीफिंग दें कि हम गवर्नमेंट को प्रपोजल देंगे, हमें ये 15 बेहतर से बेहतर मिले। हम 15 पे बहुत ज़्यादा मतलब काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रिस्पांस जो है और इमीडिएट रिस्पांस जो है ये मतलब सबसे इंडिस्पेंसिबल है। अवाम चाहते हैं फौरी और मौसर रिस्पांस मिले। डीआईजी हेडक्वार्टर्स को अहकामात दिए हैं, लाहौर जाकर 15 निजाम का मुआयना करें। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू बोले। थाने का निजाम बेहतर होना चाहिए। अगर कोई शहरी पुलिस के पास जाए तो उसे मुस्बत रिस्पांस मिले। शहरियों को बिजली के जायद यूनिट्स डालने का मुकदमा। एक्सियन वाबडा बागबानपुरा लाहौर सलाखों के पीछे। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए लाहौर ने मुलजिम रब यार को गिरफ्तार करके जिला कचहरी में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 113 पॉइंट्स का इजाफा। 70,428 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 278 रुपए में फरोख्त। रोटी का ऐलान तो किया उन्होंने कि 20 रुपए की मिलेगी, 16 रुपए की, लेकिन मिल रही है 20 रुपए की, बल्कि 25 की भी मिल रही है। आवाम को तो रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट तो नोटिफिकेशन दे रही है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा भी तो होना। आटा सस्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन मार्केट में नहीं पहुंच सका अब तक। आटे का रेट वही 5253 रुपये 1 मन का थैला है। जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती रोटी सेल करेंगे। पंजाब में रोटी और नान की नई कीमत पर अमल दरामद न हो सका। नान बाई एसोसिएशन का हुकूमती फैसला तस्लीम करने से इनकार। मुल्तान में 100 ग्राम की रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त। तंदूर मालिकान का कहना है महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी 16 रुपए, नान 20 रुपए बेचने का हुक्म दिया था। सिंध और जनूबी पंजाब से गंदम की नई पैदावार आ गई। लाहौर की मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 3400 रुपए पर आ गई। 90% फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए सस्ता कर दिया। 2200 रुपए में दस्तयाब है। होशरुबा महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। सब्जियां, फल और गोश्त समेत हर चीज महंगी रही। सही कसर गिरा फरोशों ने निकाल दी।
लाहौर में प्याज की कीमत 210 रुपए किलो मुकर्रर 260 रुपए में बिकने लगा। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त। 160 रुपए किलो वाले टमाटर 220 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। हरी मिर्च, लीमू, लहसुन और अदरक की भी तयशुदा कीमत से ज्यादा वसूली। ब्रायलर गोश्त 666 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे 254 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। शुमाली बलूचिस्तान गैर मामूली मौसमी तगय्युरात के ज़ेरे असर तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे कल तक बंद रहेंगे। कोयटा, पशीन, मस्तौंग, गवादर, पसनी, औरमाड़ा, हरनाई, जोब और केच में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बादल बरसने का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहने का अलर्ट। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात की शहर कायद में 18 अप्रैल से मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिशों से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नदी नालों में तोगयानी। लोयर दीर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा ले गया। कार में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। चित्राल में कोहे सफेद और दीगर पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में काली घटाओं का राज। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलूम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। कनाडा में गिरफ्तार एयर होस्टेस का मामला। पीआईए इंतजामिया का तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बड़ा एक्शन। एक डायरेक्टर और सीनियर फजाई मेजबान की जबरी रिटायरमेंट। डायरेक्टर आमिर बशीर ने जीएम फ्लाइट सर्विस हिना सानी समेत दीगर एयर होस्टेस को इंटरनेशनल फ्लाइट देने के लिए खुसूसी किरदार अदा किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।